बिहार में अब नई सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, एनडीए के साथ ये सरकार बनी है। और हम आपको तस्वीरें राजभवन की दिखाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें। नीतीश कुमार न सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री हैं बल्कि अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और दूसरी ओर उनके साथ हैं एनडीए के सबसे बड़े घटक दल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। दोनों प्रमुख दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस हाई टी पार्टी के दौरान जो समय अकेले बैठने का मिला है उस समय का सदुपयोग करते नजर आए, और काफी गहन विचार विमर्श दोनों के बीच चल रहा है। स्वाभाविक तौर पर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि किन मुद्दों पर बातचीत चल रही होगी। नीतीश कुमार के साथ 8 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, यानी कि बिहार में करीब 2 दर्जन और विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिल सकता है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक मिश्रा मौके पर मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। जी अशोक जी। अपने नेता के ऊपर हमारे उन्होंने जो अपना विश्वास हमारे ऊपर जताया है, इसके लिए हम उनके ऊपर आभार व्यक्त करते हैं। सुमित जी, फिर एक नई जिम्मेदारी मिली है आपको, लेकिन गठबंधन बदला हुआ है। क्या लगता है कि क्या प्राथमिकता होगी, कुछ प्राथमिकता बदलेगी क्या? गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। जिम्मेवारी जो मिली है हम लोगों को, हम उस जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। धन्यवाद। तो ये सुमित सिंह जी हैं। और अब देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेपी नड्डा के बीच बातचीत खत्म हो चुकी है। अब ये दोनों नेता बाहर निकल रहे हैं। अब देखना है कि इस पर नीतीश कुमार क्या बोलते हैं, आज उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो देख लीजिए, बीजेपी नेताओं के साथ नीतीश कुमार हैं, और ये जो सीधी तस्वीर है जेपी नड्डा और नीतीश कुमार के बीच में बातचीत अब खत्म हो चुकी है। यानी कि अब क्या नीतीश जी की सर क्या कहेंगे? बात करेंगे। ठीक, चलिए। तो ये मुख्यमंत्री निकल रहे हैं, और मुख्यमंत्री अरे खेल है भैया, हम उठाए आपको। हद है भाई, खेल रहे हैं। हद है भाई, वहां देंगे पोटी। अच्छा चल। तो ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कशिश न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। करीब 15-20 मिनट के करीब दोनों नेताओं के बीच अकेले में बातचीत हुई, नीतीश कुमार और जेपी नड्डा के बीच, और फिर दोनों अलग अलग बाहर निकले हैं। आपको बता दें कि पहले से यह बताया गया है कि बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे जेपी नड्डा, जहां वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक मिश्रा नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा दायरे में नीतीश कुमार बिना कोई प्रतिक्रिया दिए जी अब और जेपी नड्डा जी के बीच में बातचीत खत्म हो चुकी है जी दीपक, और जी अशोक जी निकल रहे हैं मुख्यमंत्री जी और ललन सिंह जी के साथ। और अब देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ पे बोलेंगे, और सबसे बधाई सर। चलिए, तो कुछ बोलने को है मुख्यमंत्री उत्सुक, और चलिए, तो मीडिया कर्मियों को मुख्यमंत्री की ओर से इशारा किया गया है कि आप पोर्टिको में चलिए, वो भी अपनी बात रखेंगे। तो हम इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोर्टिको तक पहुंचने का, जहां उन्होंने कहा है कि वो आकर अपनी प्रतिक्रिया साझा करेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह और अशोक चौधरी तस्वीरों में नजर आ रहे थे, और एक बार फिर से वो तस्वीर जो आने वाले दिनों में बिहार की सरकार कैसी होगी, लोकसभा चुनाव की रणनीति क्या होगी, उसकी ओर इशारा करती हुई दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और नीतीश कुमार करीब 15-20 मिनट तक जब अकेले में मौका मिला तो दोनों बातचीत करते हुए, लंबी बातचीत ये चली। और स्वाभाविक तौर पर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आने वाले बजट के साथ ही मंत्रिमंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे, इस पर बातचीत, और साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या समीकरण हो, क्या रणनीति हो, किस तरह की मोर्चेबंदी हो, विरोधी खेमे को परास्त किया जाए, और 40 की 40 सीटों पर कैसे एनडीए कैंडिडेट्स की जीत सुनिश्चित की जाए। इतने कम समय में इतनी महत्वपूर्ण बातें स्वाभाविक तौर पर हुई है, क्योंकि 15-20 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच अकेले में ये बातचीत चली है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और अन्य नेता मंत्रिमंडल में जो शामिल थे, उन्होंने यहां एक साथ
एक मेज पर बैठकर चाय नाश्ता किया और फिर सभी नेताओं के चले जाने के बाद उस मेज पर बच गए जेपी नड्डा और नीतीश कुमार, जिन्होंने करीब 20 मिनट तक अकेले में बातचीत की। नई सरकार बिहार में एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और अब आगे किस तरह से बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए कैंडिडेट्स की जीत सुनिश्चित की जाए, उस ओर ही दोनों के चर्चा का मुख्य केंद्र रहा होगा। यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। तो नीतीश कुमार ने कहा है कि वो पोर्टिको में आकर अपनी बात मीडिया कर्मियों के साथ साझा करेंगे, तो हम बस उनके पोर्टिको में पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। कशिश न्यूज आपको तमाम तस्वीरें सीधे और सबसे पहले पहुंचाता रहा है। आप टेलीविजन पर तो हमारे साथ जुड़ ही रहे हैं, साथ ही तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो एक्स हो, यूट्यूब हो या फेसबुक हो, आप तमाम तस्वीरें सबसे पहले कशिश न्यूज पर ही देख पाएंगे। तो 3 बीजेपी के विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, 3 जेडीयू के विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, और साथ ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के एक विधायक और एक निर्दलीय विधायक ने आज शपथ ग्रहण किया है। तो मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के साथ 8 अन्य विधायकों ने मंत्रिमंडल में बतौर उनके सहयोगी के तौर पर जिम्मेदारी का निर्वहन करने को लेकर शपथ ग्रहण किया है। इसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, बीजेपी के दोनों नेता, बतौर डिप्टी सीएम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, और अन्य लोगों का क्या प्रोफाइल होगा, क्या कौन सी पोर्टफोलियो उन्हें दी जाएगी, ये जल्द निर्णय ले लिया जाएगा। स्वाभाविक तौर पर इस पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत चली होगी। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा और नीतीश कुमार करीब 15-20 मिनट तक दोनों ने अकेले में साथ में समय बिताया और बातचीत की। तमाम नेताओं के चले जाने के बाद वो उस मेज पर ही मौजूद रहे और लंबी बातचीत हुई। अनुमान लगाना मुश्किल नहीं कि मंत्रिमंडल में किस दल के किस विधायक को कौन सी भूमिका में रखा जाए, और साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव में कैसे यह सुनिश्चित किया जाए कि एनडीए के कैंडिडेट्स की 40 की 40 सीटों पर जीत सुनिश्चित हो। पिछली बार 2019 के चुनाव में जब एनडीए गठबंधन मैदान में था तो सिर्फ एक सीट पर चूक हुई थी, बाकी के 39 सीटों पर एनडीए कैंडिडेट्स ने जीत सुनिश्चित की थी, और कोशिश होगी कि इस बार वो एक सीट भी एनडीए के खाते में जाए, यानी कि 100% बिहार में जीत का आंकड़ा कैसे सुनिश्चित हो, इस पर भी बातचीत हुई होगी। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पोर्टिको में आकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने को लेकर कहा है, तो मीडिया कर्मी वहां उनका इंतजार कर रहे हैं, और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पोर्टिको में पहुंच चुके हैं। ये सबसे पहले तस्वीरें आप कशिश न्यूज पर देख रहे हैं। चलिए तो सुनते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। उत्कर्ष मोबाइल नीचे करो, उत्कर्ष मोबाइल पीछे करो, उत्कर्ष मोबाइल पीछे करो। सुनाई सुनील है ना, साहब यार नीचे क्यों लगी? रास्ते राम है, रास्ते राम। अरे ऐसे मत फ्रेम में मत करिए बिना। अरे ये कर रहे हैं, अरे ये भी कराएंगे तुम हमें यार हल्ला कर रहे हो। अल्लाह आपका आ रहा है यार। खराब कर ले नहीं, आपका कौन हिसाब से
इकराम भाई हाथ नीचे कीजिए। अच्छा नीतीश जी हो गया, पीछे हो जाइए। नीतीश जी एनडीए में इलाके के और बिहार के विकास के लिए काम करते खाली आ रहा है हमारा को आगे बढ़ाएंगे, वो इसी में हम लगे रहेंगे। और बाकी सब अलग हो गए थे तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना। वही लोग ज्यादा चाह रहा था, बड़ा खुशी प्रकट कर रहा वही फिर आ गए और अब इधर का सवाल किस पोर्टफोलियो में काम करेंगे, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी गहमा गहमी है। बिहार की सियासत पर, सियासी घटनाक्रम पर पूरे देश दुनिया की नजर रहती है और इस गहमा गहमी से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार इतना खास क्यों है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे आरजेडी खेमे पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो काम नहीं कर रहे थे, जो जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी गई थी उन जिम्मेदारियों का वो निर्वहन नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उस गठबंधन से किनारा कर लिया। तो बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर वो बातें दोहराई जो उन्होंने पहले कहा था कि वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे थे, वो काम नहीं कर रहे थे, इसके कारण उन्हें अलग होने का निर्णय लेना पड़ा। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, क्रेडिट लेने की आरजेडी की कोशिश को नीतीश कुमार ने खारिज किया अपने इस बयान से और कहा कि वो काम नहीं कर रहे थे, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे थे, जिस कारण उन्हें अलग होने का फैसला लेना पड़ा। साथ ही उन्होंने खुद से घोषित किया कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सरकार में उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, आरजेडी खेमे की क्रेडिट लेने की कोशिश को नीतीश कुमार ने खारिज किया और अलग होने का कारण बताया कि वो काम नहीं कर रहे थे, कुछ काम नहीं कर रहे थे, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे थे, इस कारण नीतीश कुमार को उनसे अलग होने का निर्णय लेना पड़ा। तो बिहार में अब एनडीए की सरकार है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। नीतीश कुमार के साथ 8 अन्य विधायकों ने मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार के सहयोगी के तौर पर शपथ ग्रहण किया है, जिसमें बीजेपी के 3, जेडीयू के 3, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 1 और 1 निर्दलीय विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, जो बिहार में आगे की क्या राजनीतिक गहमा गहमी देखने को मिलेगी, एनडीए की क्या रणनीति होगी, क्या सरकार की नीति होगी, इस पर दोनों प्रमुख घटक दल जेडीयू और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और जेपी नड्डा लंबी बातचीत करते हुए करीब 15-20 मिनट तक दोनों नेताओं ने बातचीत की। स्वाभाविक तौर पर समझना मुश्किल नहीं कि किन मुद्दों पर बातचीत हुई होगी। एनडीए की बिहार में सरकार है, तो सरकार की आगे की क्या भूमिका होगी, जनहित कार्यों को किस तरह से आगे दिशा और दशा दी जाएगी, किन महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर आगे रफ्तार देखने को मिलेगी, और साथ ही लोकसभा चुनाव जो नजदीक है उसमें कैसे यह सुनिश्चित किया जाए कि 40 की 40 सीटें एनडीए के खाते में जाए, इस पर
बातचीत